बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या ये संभव है कि किसी पिंड की चाल अचर हो परंतु फिर भी उसकी गति में त्वरण हो? उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगी, एक तो होगी यहाँ पर मुख्य अवधारणा सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती है? सदिश राशि वह राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा भी होती है। जैसे हम बात करें वेग की। वेग में एक तो परिमाण होता है और दिशा भी होती है। तो अगर हमें वेग में परिवर्तन करना है तो वेग में परिवर्तन हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम परिमाण में परिवर्तन कर दें या फिर हम क्या करें, दिशा में परिवर्तन कर दें, और या हम यहाँ पर दोनों में परिवर्तन कर दें। तो इन दोनों में परिवर्तन करके भी हम क्या कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब किसी भी सदिश राशि में परिवर्तन उसकी दिशा और परिमाण दोनों से किया जा सकता है। और दूसरा हमारा होगा अभिकेंद्र बल। कि अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही होती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है। उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर, उसकी त्रिज्या पर और उसके चाल पर निर्भर करता है। अब इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग करते हुए हम देखते हैं इस प्रश्न का हल। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई पिंड है जिसकी चाल अचर है परंतु उसमें त्वरण उत्पन्न हो सकता है। तो त्वरण, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि त्वरण होता क्या है। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन और इस परिवर्तन को करने में लगा समय का अनुपात होता है। तो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण किससे मिलकर बना है? वेग से और समय से। तो त्वरण यहाँ पर सदिश राशि है और सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो अगर हम ये देख लें कि यहाँ पर वस्तु की चाल अचर है, मतलब हम यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु की चाल क्या है? यहाँ पर अचर है। तो चाल अचर होने पर, चाल तो अचर हो गई, तो चाल यहाँ पर सदिश राशि जो होती है उसके परिमाण में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। परिमाण तो हमने अचर कर दिया, मगर अगर उस वस्तु की दिशा में अगर परिवर्तन आ जाएगा तो यहाँ पर, तब यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है? त्वरण उत्पन्न हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसका कोई उदाहरण देखें, तो कोई वस्तु अगर किसी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड ले लेते हैं, या फिर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई नाभिक है। नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर चक्कर लगा रहा है तो इसके वेग में इसके वेग में, और ये जो चक्कर लगा रहा है ये अचर अचर चाल से चक्कर लगा रहा है।
मतलब चाल में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर चाल में परिवर्तन नहीं आ रहा है, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो वेग दो चीजों से मिलकर बना है, परिमाण से और दिशा से। इसका परिमाण तो क्या होता है, चाल होता है। अगर चाल यहाँ पर हमने अचर कर रखी है, मगर आप देखोगे कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के दिशा में हर एक बिंदु पर क्या आ रहा है, दिशा में परिवर्तन आ रहा है। और दिशा में अगर परिवर्तन आ रहा है तो यहाँ पर इसके त्वरण भी यहाँ पर उत्पन्न होगा। और इस त्वरण की जो दिशा होगी वो इस वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ होगी, और इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही हल होगा कि सत्य है कि त्वरण उत्पन्न उत्पन्न हो सकता है। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।